कल कुंद कुंद स्वामी हमसे कह रहे थे, दो ही कारण हैं कर्मों के आने के लिए मुख्य रूप से। क्वचित कदाचित जीव मिथ्यात्व को, अविरति को छोड़ने का प्रयास भी कर लेता है, पर महाव्रती अणुव्रती बनने के बाद भी चंद्र जी सताने वाला कोई है तो कषाय और योग। कषाय तो फिर भी 10वें तक छूट गई, योग 13वें गुणस्थान तक तुम्हें सताने वाली है। कोई स्थूल योग नहीं बचा, पर फिर भी जो सूक्ष्म योग था वह तुम्हें परेशान कर रहा था 13वें गुणस्थान तक। तब भी सहयोगी है, 14वें में होंगे अयोगी। कषाय मेरे जीवन में रंग डाल रही है और योग मेरे जीवन में चंचलता उत्पन्न कर रही। चंचलता नहीं है, पल में इधर, पल में उधर, पल में ऐसा, पल में वैसा, ये जितनी भी चंचलता है, चाहे आत्मा में हो चाहे हमारे परिणामों में हो, ये परिपूर्ण रूप से योग से मिली। और अच्छा बुरा आदि जो कुछ भी देखने की हमारी नजरिया बना है वह परिपूर्ण रूप से कषाय से बना है। चारों कषाय, 25 कषाय मेरे जीवन में रंग डाल रही है और ये योग चंचलता दे रही है। माँ आश्रव जारी है, एक क्षण भी ऐसा खाली नहीं जाता जब आश्रव नहीं होता। हम मन वचन काय का सदुपयोग करेंगे तो शुभ का आश्रव होगा, और वही दुरुपयोग करेंगे तो हमारे लिए अशुभ का आश्रव जारी है। निर्णय हमें करना है दोनों में से कौन सी खिड़की खोलनी है, जो बगीचा की तरफ खुल रही है वो, कि जो कूड़ेदान पर खुल रही है वो, शुभ का आश्रव कि अशुभ का आश्रव। सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा साधन ये मन वचन काय है, मुझे कर्मों को आश्रवित करने के लिए, कर्मों को बुलाने के लिए। ये देहधारी का आश्रव बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। माँ कभी बच्चे को समझाया, बच्चा जैसे ही स्कूल से आता है बैग छोड़ के खेलने के लिए भागना चाहता है। जैसे ही खेलने के लिए जाना चाहता है माँ कहती रुक, भोजन बना है, भोजन करके जा। वो कहते नहीं मित्र रुके, खेलने के लिए जाना है। थोड़ा सा और आगे जाता है, पुनः माँ कहती है अरे रुक तो, मैंने लड्डू बनाए, कम से कम लड्डू तो खा के जा। वो कहता है नहीं माँ समय नहीं है, टाइम लगेगा लड्डू खाने में, मैं बाद में आके खाता हूँ, बच्चों के साथ खेलना है। पुनः थोड़ा सा आगे जाता है, माँ कहती है अरे बेटा कुछ नहीं, कम से कम एक आध गिलास दूध ही पी जा 2 मिनट में, खेल के पता नहीं कब आओगे, स्कूल से आए हो। माँ कभी बच्चों को खाली पेट घर से बाहर जाने दिया? माँ ने कभी अपने बच्चों को कितना ही ज़रूरी काम हो खाली पेट कभी भी घर से बाहर जाने नहीं दिया। पुनः पुनः रोक कर यही कहती है बेटा इतना नहीं तो इतना सही, इतना नहीं तो इतना सही, इतना नहीं इतना सही, कुछ तो खा के जा। क्या विवेक शास्त्री ऐसा अनुभव नहीं किया? कहीं भी जाते समय माँ हमेशा ही कहती बेटा कुछ तो मुख गीला तो करके जा, पता नहीं तू खेल के कितनी देर से आएगा, भूख लग जाएगी, थक जाएगा, कुछ ना कुछ खा के जा। ये व्यवस्था माँ करती ही करती है। बिल्कुल बिल्कुल माँ ऐसी ही व्यवस्था कर्मों के साथ है। कर्मों का आश्रय बिल्कुल ऐसा ही, कर्म आश्रय भी यही कहता है इतना नहीं चाहिए, इतना इतना इतना, कुछ भी नहीं करोगे तो भी तुम्हें प्रतिक्षण आश्रय जारी है। जैसे एक समझदार माँ अपने बेटे को कभी भी खाली पेट घर से बाहर नहीं जाने देती, बिल्कुल ऐसे ये कर्मों का आश्रय कभी तुम्हें खाली पेट रहने ही नहीं देता। जब तक इस मन वचन काय से देह से युक्त हो तब तक उसके बिना जाने नहीं दूंगा। माँ भी कहती है बिना खाए पिए मैं जाने नहीं दूंगी, कर्माश्रय भी कहता है बिना चिपके मैं तुम्हें आगे जाने ही नहीं दूंगा। तुम चाहे मन वचन काय के साथ कोई भी परिणति करो, आश्रय तो जारी है।
आश्रव तो जारी है, संयोग भी आज तक बहुत अच्छे मिलते गए चंद्रेश जी, पर संयोग का उपयोग नहीं कर पाए जीव। देव शास्त्र गुरु क्या हम आज तक नहीं मिले? मिले। साक्षात परमात्मा के साथ भी हम रह के आए होंगे पता नहीं, पर क्या परमात्मा बनने के मार्ग पर निकल पड़े? नहीं निकल पड़े। निमित्तों को दोष देना भी नहीं है और निमित्तों को छोड़ना भी नहीं है। दोष संयोगों को देने से काम नहीं बनेगा, संयोगों से काम बिगड़े नहीं है, काम बिगड़े तेरे मन वचन काय के योग और उपयोग से है। हाँ, ये परम सत्य है। आचार्य पद्मल प्रबलधारी देव नियम सार की स्पष्ट रूप से टीका करते हुए कह रहे, वह योग संयोग उपयोग तीनों भी पंचम काल में निर्मल चाहिए, पर उत्कृष्ट योग और उपयोग है। आश्रव संयोग से नहीं हुआ, संयोगों के निमित्त से तुमने जैसे अपने मन वचन काय का प्रयोग किया था, वैसे ही कर्मों का आश्रव जारी था। कोई एक ऐसा नहीं है समय जहाँ पर हम आश्रव से रहित है। आश्रव भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम्हें मिलेगा। कभी बहुत बड़े मॉल में गए, मॉल जानते विवेक भाई? बहुत बड़े मॉल में जाना, वहाँ छोटे से लेकर बड़ी तक प्रत्येक वस्तु मिलती है। मिलती है क्या? एक छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े फ्रिज तक की सामग्री वहाँ मिलती है। आपको जिस कंपनी का, जिस रंग का, जैसा पसंद है वहाँ से उठा के ले आओ। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही कर्मों के साथ हमारे यह कर्म आश्रव के साथ है। वर्गणाएं ठसा ठस भरी है, तुम्हें जो पसंद आए चॉइस अपनी करो, घर ले आओ। सब जगह है, चॉइस अपनी है, जैसी चॉइस है वैसी पसंद करके कर्मों को ले आओ। दो तो मुख्यता से है ही, अच्छे बुरे, पुण्य पाप, शुभ अशुभ। दोनों में से एक ना एक तो चुने बिना तुम्हें बाहर जाने नहीं मिलेगा। ये जीवन, ये संसार, ये ब्रह्मांड उस मॉल की तरह ही है। छोटे से कर्म के आश्रव से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी तक के कर्मों की स्थिति भी तुम इसी वर्गणाओं से खरीद सकते हो। जैसी तुम्हारी पसंद होगी वैसे पसंदीला कर्म तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। कर लो कसाय और योग। जितनी जितनी कसाय और योग की परिणति होगी उतना अधिक अधिक आश्रव होगा। ये तो एक 3 योग जो मिले थे मैनेजर साहब, जो 3 योग मिले थे, ये तो अनुचर थे। आप मैनेजर थे तो आपके हाथ में जो अनुचर थे, आप उस बैंक के स्वामी थे। आप जैसा चाहो, क्या वह अनुचर नहीं करते? करना ही पड़ता। जो मुखिया होता है उसके हिसाब से वह नौकरों को रहना ही पड़ता है, अनुचरों को रहना ही पड़ता है। पर फिर भी दोष हमने, बड़े लोग अक्सर यही कहते, क्या करे, बच्चे ने ऐसा कर दिया। मैं तो सबको अच्छा कहता हूँ, पर उस प्यून ने ऐसा कर दिया, उस कैशियर ने ऐसा कर दिया। भाई कब तक अनुचरों को दोष देते रहोगे? हम चाहे तो हम स्वामी थे। ये ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग मेरा स्वामी था, और ये 3 मन वचन का योग मां अनुचर थे, नौकर थे। योग से उपयोग नहीं है, उपयोगों से योग है। जैसा मेरा शुभ अशुभ उपयोग की परिणति होगी, वैसे ही कथनचित वह योगों की परिणति होगी। कथनचित इसलिए कि सर्वथा ऐसा नहीं हो सकता। कभी ऐसा भी होता देखा जाता है कि योग तो परमात्मा के चरणों में बैठकर बहुत अच्छे हाथ जुड़े हुए, पर उपयोग जरूरी नहीं है कि हमेशा उपयोग शुभ ही हो। रावण के साथ क्या हुआ था? परमात्मा की भक्ति कर रहा था ना, शांतिनाथ भगवान की भक्ति कर रहा था। योग तो सबको निर्मल दिख रहा था, पर उपयोग
किसी को जीतने के, किसी को हराने के थे। पर ये भी बात समझना, यह परम परम सत्य है कि योग से काम बनना बिगड़ना नहीं है। उपयोग को संभाल लो, शीघ्र ही योग संभल जाएगा। पर ना योग, ना उपयोग, ना संयोग, हमें इन सबको देखने का समय ही नहीं है। आज कल जो योगों की बात कुंद कुंद स्वामी ने की थी, उसको ही आगे विस्तार से बढ़ाते हुए शुभ अशुभ का भेदों का कथन कुंद कुंद स्वामी 50 नंबर के श्लोक में कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरह से समझने की आवश्यकता है। इन योगों के द्वारा मैंने क्या कुछ नहीं किया। योग भी दो प्रकार के, द्रव्य योग, भाव योग। द्रव्य योग और भाव योग, जो पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जो जीवों की कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति है, शक्ति को भाव योग कहा, और साक्षात आत्मा के परिस्पंदन को द्रव्य योग कहा। हमने समझा था मन वचन काय के निमित्त से जो आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है वह द्रव्य योग है। प्रदेशों का आत्मा के परिस्पंदन द्रव्य योग है, और उस परिस्पंदन को, कर्मों को प्राप्त करने की जो आत्मा की शक्ति है वही भाव योग है। वही भाव योग है। कैसे कैसे भाव योग और कैसे कैसे उपयोग हमने जीवन में प्रयोग किए। विचार करना है। आज तक हमने जीवन में मात्र और मात्र अशुभ उपयोग को ही और अशुभ योगों को ही प्राप्त किया। माँ थोड़ा सा काम बिगड़ गया, आपका मुंह नहीं बनता ना। भले ही हमने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, किसी से कुछ नहीं, नाक और मुंह टेढ़ा सीधा नहीं हुआ ना। जब हुआ तो आश्रव किसका हुआ होगा। आज कितना ही व्याख्यान समझ ला उमा स्वामी भगवान ने, एक ही पंक्ति में, एक ही सूत्र में उत्तर दे दिया। योग वक्रमता विसंवादनम च शुभश्च नामना। याद है तत्वार्थ सूत्र में विवेक जी, योग विसंवादनम च शुभश्च नामना, योगों की जो वक्रता है और दूसरे के लड़ने भिड़ाने की, विसंवाद करने की जो तुम्हारे वचन हैं, इन सब से परिपूर्ण रूप से तुम्हें यह नाम कर्म, वो भी अशुभ नाम कर्म। क्यों मिला अशुभ नाम कर्म? ऐसी विचित्र आवाज, ऐसे विचित्र रूप मिलने का एकमेव कारण था यह अशुभ योग की परिणति, विपरीत योग की परिणति। यही तो चक्र चलता आया अनादि से। शरीर से इंद्रिया, इंद्रियों से पाप, अशुभ योग से पुनः वही नाम, वही काय से पुनः वही चक्र चलता रहा। कभी तो तोड़ना होगा, कभी तो समझना होगा। तुम्हें अपने जीवन की पसंद नापसंद स्वयं तय करनी है। कोई दूसरा तुम्हें पसंद कराने के लिए सहयोगी बनने वाला नहीं है। माँ कभी बाजार में वस्त्र खरीदने गए? अकेले जाते हैं ना? अकेले जाते हैं ना? नहीं जाते। कोई ना कोई तो साथ में ले ही जाते हैं थोड़ी सी पसंद मिलाने के लिए। वहाँ तो वस्त्र, कपड़े, बाजार की प्रत्येक सामग्री तुम्हारे लिए पसंद करने के कोई मित्र साथी मिल जाएगा, पर कर्मों की चॉइस पसंद करने के लिए कोई नहीं जाएगा। तुम्हें स्वयं को ही करनी पड़ेगी। आएगा कोई पसंद करके देगा भी तो क्या आप ले पाओगे? नहीं ले पाएंगे। संयोग कितना भी कुछ भी कह दे, पर तुम्हारा अगर निर्णय पक्का है तो कोई संयोग हमारे चॉइस के लिए बदलाव नहीं कर सकता। मेरा मन उसके जैसा हुआ था, मेरा वचन, मेरी काय उसके जैसी हुई थी, तब मेरी और उसकी चॉइस मिली थी। पर फिर भी चॉइस एक होने पर भी कर्मों का आश्रय जरूरी नहीं है एक सा हो।
परिणाम, परिणति, व्रत, वृत्ति सब कुछ समान होने पर भी सबको एक सा आश्रय हो माँ जरूरी नहीं है। सबका आश्रय प्रति समय भिन्न भिन्न ही होगा, भिन्न भिन्न ही होगा। इन सब में अगर सबसे अधिक मेरा अहित अशुभ करने वाला कोई है, जो दिखता नहीं है वो है, जो दिखता नहीं है भीतर का मन, वो सबसे बड़ा मेरा शत्रु और सबसे बड़ा मेरा मित्र हो सकता है। मैत्री कर लो, सदुपयोग कर लो तो मित्र बन जाएगा, कल्याण कर देगा। और थोड़ा सा उसके साथ दुरुपयोग कर दो, शत्रुता कर लो, वो ही तुम्हें नरक निगुत की यात्रा कराएगा। कौन? मनयोग। मनयोग जितना जीव उस मन योग से पाप का आश्रय कर रहा है, अशुभ का आश्रय कर रहा है, उतना वचन और काय से नहीं करता। उस मन वचन काय के शुभ अशुभ आश्रय की व्याख्या कर रहे हैं 50 नंबर के श्लोक में। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, गाथा को, फिर समझते हैं किस प्रकार से क्या क्या आचार्य महाराज कह रहे हैं। जो कुछ भी मुझे योग मिला, किस योग संयोग से मिला, उसे समझने के लिए हमें पहले गाथा को पढ़ना समझना बहुत आवश्यक। पढ़ते हैं कुंद कुंद स्वामी की 50 नंबर की गाथा को। असुहे दर भेदेन दो एकेकं वर्णिदं हवे दोहम आहारादि सन्नाम इति विचाणे ही। असुहदेन भेदेन दो। कल मन वचन काय पुणो जोगातिभिमपि जाने, ऐसा कल गाथा में कहा था। मन वचन काय ये तीनों भी योग है और आश्रय का कारण है, ऐसा जानो। इतना कहने पर अब उसके भेद बता रहे हैं। अशुभ और इतर, अशुभ और शुभ, इस प्रकार से एकेकम यानी मन वचन काय, इन तीनों के भी शुभ अशुभ प्रकार से दो दो भेद है। द्विहम यानी शुभ मन अशुभ मन, शुभ वचन अशुभ वचन, शुभ काय अशुभ काय, ऐसे प्रत्येक के दो दो शुभ अशुभ की अपेक्षा से भेद है। वर्णिदम हवे बतलाए गए हैं। किस किस के? नाम मात्र वचन के, नाम मात्र काय के, नाम मात्र मन के, दोनों के भी अशुभ और शुभ ऐसे भेद है। कितने कितने हम अपने मन को थोड़े से तनक से राग द्वेष के पीछे, कषाय के पीछे माँ विकृत कर बैठते हैं। नहीं करते। एक क्षण अपने ही भीतर पहुंचकर विचार करके देखना, कितने 24 घंटे में मेरे शुभ परिणाम होते हैं और कितने मेरे अशुभ परिणाम होते हैं।